5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। तमाम दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि किसके दावे में कितना दम है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाकी 4 राज्यों में चुनाव हारेगी। बकौल पवार, 5 राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर में मीडिया के साथ बातचीत में पवार ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। पवार ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बारे में आज बात करना गलत है, क्योंकि इन राज्यों की जनता इस बारे में फैसला करेगी। जहां तक केरल का सवाल है, तो लेफ्ट फ्रंट और एनसीपी एक साथ आए हैं। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोग डीएमके और इसके अध्यक्ष एमके स्टालिन का समर्थन करेंगे और वो लोग सत्ता में आएंगे। पश्चिम बंगाल में केंद्र खासकर बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक बहन पर हमला करने का प्रयास कर रही है, जो राज्य के लोगों के लिए लड़ने का प्रयास कर रही है। पवार ने कहा कि मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी। हालांकि असम में पवार ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि असम की स्थिति से वो अवगत हैं और उनकी पार्टी के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि वहां सत्तारूढ़ बीजेपी दूसरों की तुलना में अच्छी स्थिति में है। कुल मिलाकर बीजेपी असम में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन अन्य चुनावी राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी। साथ ही पवार ने भरोसा जताया कि इस रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं, जबकि मतों की गिनती 2 मई को होगी। हालांकि पवार के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।